Hello everyone, welcome to examtotal.com. इस वीडियो में we are going to cover NCERT Class 10 Chapter 1 Chemical Reactions and Equations Part 3. हम अपनी पिछली वीडियोस में देख रहे थे regarding chemical reactions and equations, इनके types, and जो type हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे that is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी पोजीशन से किसी चीज को मूव कर देना, डिस्प्लेस कर देना। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे एंड जो थिंग्स रिक्वायर्ड होंगे एक्टिविटी करने के लिए वो हैं नंबर 1, 3 iron nails cleaned by rubbing with sandpaper। आपको 3 iron nails चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 हैं तो वी मार्क्ड इट एज टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ये मेन चीजें हैं जो आपको इस एक्टिविटी में चाहिए। आफ्टर दैट हर टेस्ट ट्यूब में हम 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, एंड एक्टिविटी के लिए हम ये जो 2 आयरन नेल्स हमने लिए हैं इनको एक थ्रेड से बांधकर इमर्स करेंगे, डालेंगे केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। सो जो 2 टेस्ट ट्यूब्स हमने ली हैं, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, उसमें हमने क्या लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 10 मिलीलीटर, और उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बी में हम आयरन नेल को 2 आयरन नेल्स को हम थ्रेड से बांध के उसमें इमर्स करते हैं फॉर अबाउट 20 मिनट्स। इफ यू सी दिस कि किस तरह से इसका डायग्राम बनता है, आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस इज द फिगर। एक टेस्ट ट्यूब है, इसे टेस्ट ट्यूब बी बोला गया है, टेस्ट ट्यूब बी। ओके, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड एक थ्रेड की हेल्प से आपने 2 आयरन नील्स को इसमें डिप कर दिया। अब व्हाट विल हैपन, पूरे प्रोसीजर में अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया है, 3 आयरन नेल शुरू में लिए थे जिसमें से एक आयरन नेल को हम साइड पे रखेंगे फॉर अ कंपैरिजन पर्पस, हम उसे कंपेयर करेंगे। और 20 मिनट्स के लिए हमने इसमें डिप किया था। 20 मिनट्स के बाद हम इन आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर लेके आएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, उसके कलर में जो इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसको क्या हुआ है। इसीलिए हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब ए में भी कॉपर सल्फेट लिया था और टेस्ट ट्यूब बी में भी कॉपर सल्फेट ही लिया था, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में हमने आयरन नेल्स डिप करे और टेस्ट ट्यूब ए को एज सच रहने दिया। तो हम कंपेयर टेस्ट ट्यूब ए से करेंगे टेस्ट ट्यूब बी को। और साथ ही जो आयरन नेल्स हैं, एक हमने 3 आयरन नेल्स लिए थे, उसमें से एक को हमने कहीं डिप नहीं किया था, उसे साइड पे रख दिया था। उस आयरन नेल से जो आयरन नेल्स हमने टेस्ट ट्यूब में डिप करे थे उससे कंपेयर करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए, इजी करने के लिए ये डायग्राम है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो आयरन नेल है जो डिप किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, देयर विल बी द मार्क्ड चेंज इन द कलर। ओके, एंड इवन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब बी में होगा उसका इंटेंसिटी में भी काफी चेंज होगा। यू कैन सी द लाइट कलर हेयर एंड आयरन नेल गॉट ब्राउन। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, ब्राउन भूरे रंग का क्यों हो जाता है, ब्राउन क्यों हो जाता है, एंड ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड क्यों हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए क्या होता है कि इस एक्टिविटी में जो हमने एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था, पूरे प्रोसीजर में एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में ये रिएक्शन क्या है, वो ये वाली रिएक्शन है। आयरन का सिंबल अब तक तो सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, दैट इज Fe,
and copper sulfate is CuSO4. It's in aqueous form. This is solid. अगर आपको ये नहीं समझ आ रही है S क्या है और ये AQ क्या है, तो see the first two videos of this chapter. आपको वो chapters के वो videos आप देखेंगे तो you will get to know कि ये S और AQ कहाँ से आया है. तो आयरन एंड कॉपर सल्फेट जो है इनका आपस में रिएक्शन हुआ. ये आयरन कहाँ से आया? जो आयरन नेल हमने लिए थे. ओके, दैट इज आयरन. एंड कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है. ओके, हमने आयरन नेल को, दो आयरन नेल्स को डिप किया था इन कॉपर सल्फेट, तो आपस में ये रिएक्ट होते हैं एंड आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को एंड फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म्ड हियर. सो सी, हमने शुरू में ही कहा रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. डिस्प्लेस कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है, मूव कर देता है. तो यहाँ पे कॉपर आप देखेंगे वो अपनी जगह से मूव कर गया और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया. सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो कहाँ पे वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो क्या बन गया? आफ्टर द रिएक्शन आयरन सल्फेट. दिस रिएक्शन टेकन प्लेस और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? अब पीछे देखा हमने, द कलर ऑफ दिस आयरन नेल इट टर्न्स टू ब्राउनिश. इट्स फ्रॉम वेयर दिस ब्राउनिश कलर कम्स, दिस इज द डिपोजिशन, डिपॉजिट हो गया है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल. सो आप आपस में कंपेयर करोगे, जो आयरन नेल होता है वो ग्रेइश कलर का होता है, दिस इज pinkish brown, it's pink brown. So this is the deposition, it's brownish, it's the deposition of copper. And also the color of the copper sulfate which became iron sulfate, it turns to greenish color, and this is because of the iron ions of iron sulfate. So this was one example. Other examples of displacement like zinc को हम copper sulfate में same जैसे iron डाला है हमने, zinc को dip करेंगे तो zinc sulfate बनेगा with the copper depositions होंगी. Then lead को डालेंगे with copper chloride के साथ तो lead chloride बन जाता है with the copper deposition. तो zinc and lead जो है ये ज़्यादा reactive है than the कॉपर. तो ये जो शो करेगा, दिस इज द ऑब्जर्वेशन इन ऑल दीज थिंग्स. कॉपर से अगर आप देखेंगे तो आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है. दैट इज व्हाई सल्फेट के साथ जुड़ने के लिए जिंक, लेड एंड आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव हैं वो सल्फेट के साथ जुड़ जाते हैं जाके, जैसे कि जिंक, lead, iron, they all are more reactive. ये सभी ज्यादा reactive हैं than the copper. They displace the copper from its compound. जो ज्यादा reactive होता है वो displace कर देता है. This is the single displacement reaction. Another type of reaction is the double displacement. अभी हमने जो करी वो थी single displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले रहे हैं. तो दो मटेरियल में, दो केमिकल्स में, एक ले रहे हैं सोडियम सल्फेट, एक ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड, और आपस में दोनों को मिक्स करते हैं लाइक दिस. यू कैन सी इन द फिगर, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड है. अब ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, एक वाइट सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होता है वो बनेगा वाटर में, एंड ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट. जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन, एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट
कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन के टाइम पे बनता है। तो ये रिएक्शन होता है ड्यूरिंग द मिक्सिंग। सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride, gives you barium sulfate plus sodium chloride। ये white substance है, white precipitate, this is of barium sulfate। so this is the double displacement। यहाँ पे क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। बेरियम ने सोडियम को सल्फेट से कर दिया एंड सोडियम यहाँ क्लोराइड के साथ जुड़ गया। सो दीज आर द डबल, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट is formed by the reaction of sulfate and barium। The other product जो फॉर्म हुआ वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूशन में ही रहता है। सोडियम क्लोराइड ये इनसॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल। सच रिएक्शन जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, एक दूसरे पे चला गया, दूसरा दूसरे पे, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर समझने के लिए सपोज ए बी प्लस सी डी था, ठीक है, तो ए डी के साथ चला गया एंड बी सी के साथ चला गया, ठीक है, सी बी, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन जहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है, इसको हम कहते हैं आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेस्ड हुए हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा। नेक्स्ट रिएक्शन टाइप इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टाइप, अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इसको समझने के लिए जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें हम क्या कह रहे हैं, एक चाइना डिश ले रहे हैं, इट्स अ चाइना डिश। उसमें हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है, ठीक है, कॉपर पाउडर चाइना डिश में, एंड हम उसे बर्नर की हेल्प से हीट कर रहे हैं। या यू कैन सी द डायग्राम हियर, दिस इज द फिगर। सो व्हाट हैपन, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, जो सरफेस होता है कॉपर पाउडर का वो कोट हो जाता है विद ब्लैक सब्सटेंस, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे बना? हुआ ये कि ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हमने कॉपर पाउडर लिया था, वी टुक कॉपर पाउडर, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है एंड इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। सो देयर इज अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है। हुआ क्या, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ रिएक्शन जो हम अभी समझने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे ले जाते हैं, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। अब ये जो कोटिंग ब्लैक कलर जो कि कॉपर ऑक्साइड का है वो दोबारा से ब्राउन हो जाता है, कॉपर इज ब्राउन इन कलर, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया। तो दिस इज द रिएक्शन जो हमको समझना है। यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड अगर रिमूवल होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या रिड्यूस हो गया, दैट इज द ऑक्सीजन। तो पूरा टर्म हम ऑक्सीजन की टर्म, पूरा हम रिएक्शन ऑक्सीजन की टर्म में समझ रहे हैं, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज द रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन है ये पहली रिएक्शन से, ठीक है। So this is the conclusion. If a substance gains oxygen during a reaction, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और अगर वो लूज करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हो गया। So during this reaction, copper oxide is losing oxygen and is being reduced, and the hydrogen is gaining oxygen and it is oxidized, ठीक है। जो पीछे किया है, हाइड्रोजन जो है इट इज गेनिंग ऑक्सीजन, तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड।
and copper is losing oxygen, so it is reduced here. In other words, one reactant gets oxidized while the other get reduced during a reaction. ऐसी रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इस पूरे टर्म में ही दोनों रिएक्शन का टाइप है. RE इज रिडक्शन and OX is oxidation. It is RED reduction and OX is oxidation. This is reduction oxygen, so its name is redox reactions. Some other example like जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो है वो लूज कर देता है ऑक्सीजन, इट फॉर्म जिंक, एंड कार्बन गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो इट इज कार्बन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हियर बिकॉज इट इज गेनिंग. कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज गेनिंग ऑक्सीजन. एंड जिंक जो है आपका जिंक ऑक्साइड, इट इज रिड्यूस्ड. Why? Because it has lost the oxygen. So both the reaction is taking place, oxidation reduction. Therefore, it is a type of a redox reaction. Then we have magnesium oxide plus hydrogen chloride, HCl. So here magnesium is losing oxygen. Magnesium oxide is losing oxygen, forming magnesium chloride, and hydrogen chloride is gaining oxygen. So it is oxidized. It is oxidized, okay, and this is reduced. Reduction is taking place. So these are the types of redox reaction. In the reaction, इसी को एक्सप्लेन किया गया है. इन द रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड is reduced to form zinc. Same जो अभी explain किया. The reaction HCl is oxidized to chloride whereas magnesium oxide is reduced to. आप ध्यान से देखें, बस जहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन that is oxidized, जहाँ से निकल रहा है ऑक्सीजन that is reduction. From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen, ठीक है, हाइड्रोजन निकल के ही ऑक्सीजन लगेगा. During a reaction it is oxidized, and if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced. Or very simple terms. So these were the types of few reactions. अब हम डे टू डे लाइफ के कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ. अगर आपने अपने आसपास देखा होगा, कई बार कोई चेन पड़ी है, आयरन चेन है या कोई कॉपर प्लेट है या सिल्वर का कोई आर्टिकल है, तो आप देखते हो उनके ऊपर कुछ कोटिंग हो जाती है और वो खराब सी होने लगती हैं. ठीक है, ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जिसमें हम करोजन की बात कर रहे हैं. तो आयरन आर्टिकल्स ही आप देखें, आयरन बहुत कॉमनली अवेलेबल है. लोहे की चीज़ें जो होती है वो शाइनी होती है जब नई होती है, बिल्कुल न्यू होती हैं, लेकिन विद टाइम उनके ऊपर कोटिंग हो जाती है, एक रेडिश ब्राउन पाउडरी सा सब्सटेंस होता है, जो कि अगर आप उनको अनयूज रखते हो आयरन को, इवन जैसे आयरन की कढ़ाई है तो उस पर भी वो कोटिंग हो जाती है, या बाहर पार्क में बेंचेस हैं जिनके ऊपर पेंट उतर जाता है तो फिर कोटिंग हो जाती है ब्राउनिश कलर की. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर सा बन जाता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक मेटल जो है, आयरन एक मेटल है, वो अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट, जैसे मॉइस्चर है, एसिड्स है अराउंड इट, उससे वो रिएक्ट करता है. और जब वो रिएक्ट होता है तो हम कहते हैं इट हैज करोडेड. एंड इस प्रोसेस को, जिसमें क्या है, सब्सटेंस के ऊपर एक लेयर सी बन रही है आयरन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसको हम कहते हैं करोजन. जो ब्लैक कोटिंग है सिल्वर के ऊपर या ग्रीन कोटिंग है कॉपर के ऊपर, वो अनदर एग्जाम्पल है करोजन के. आप ये चीज़ें आपने देखी होंगी आम, जैसे ये आयरन चेन है, इस तरह से ब्राउनिश कोटिंग हो गई है उसके ऊपर,
ठीक है। सिमिलरली दीज आर द कॉपर पाइप्स हैं जैसे, तो इनके ऊपर एक ग्रीनिश टार्निश हो गया। इवन कॉपर जार जो घरों में होते हैं उनके ऊपर भी ग्रीनिश ग्रीनिश सब्सटेंस बनता है। सिल्वर कॉइन्स है या सिल्वर कोई ज्वेलरी है तो उनके ऊपर भी, सिल्वर स्पून है तो उनके ऊपर भी ब्लैकिश सा एक लेयर बन जाता है। ठीक है। ये कोटिंग जो होती है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द करोजन। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इनका रिएक्शन हो रहा है आसपास के सब्सटेंसेस से, मॉइस्चर से, एसिड से, एंड दे फॉर्म सच काइंड ऑफ अ लेयर। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आयरन है it is reacting with the oxygen in the presence of moisture जो एयर में प्रेजेंट है, and it form iron oxide। ये आयरन ऑक्साइड जो है ये रस्ट है। ठीक है। एंड ये काफी ब्रिटल होता है, तो धीरे धीरे जो आयरन नेल है या आयरन ब्रिज की भी बात करें तो धीरे धीरे गिरता रहेगा। तो एक टाइम पे सपोज इतना मोटा कोई आर्टिकल है आयरन का, तो अगर धीरे धीरे उसमें रस्टिंग होते होते वो गिरता रहेगा इस तरह से, तो वो पतला होता रहेगा। ठीक है। वो बचेगा कितना, वो टूट जाएगा एक टाइम के बाद। सो दिस इज द न्यूसेंस जो आयरन जो रस्टिंग कॉज करता है। सो दैट इज वाई इतना मनी स्पेंड किया जाता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कि ये डैमेज को रिप्लेस किया जाए। पेंटिंग्स की जाती है, दूसरे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेटल्स से कवर किया जाता है, कोटिंग्स की जाती है जो रिएक्टिव ना हो ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो लॉट ऑफ मनी अमाउंट इज स्पेंट ओवर दिस। सो दिस वॉज अबाउट दी करोजन। और करोजन से क्या होता है, सिमिलरली कॉपर के साथ भी ऐसा है एंड सिल्वर के साथ भी ऐसा है। तो ये करोड कर देते हैं, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं आर्टिकल को। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। जब फैट्स एंड ऑयल्स देयर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका स्मेल और टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। ठीक है। तो वो हम क्या कहते हैं, रेंसिड हो गया। इसको प्रिवेंट करने के लिए नंबर 1 है एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। ठीक है। फूड्स को जिसमें फैट्स एंड ऑयल है। नंबर 2, या तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखो, बिकॉज हमको प्रोटेक्ट करना है ऑक्सीजन से, ताकि स्लो ऑक्सीजन मॉइस्चर से, ताकि स्लो हो ऑक्सीडेशन। दैट इज वाई आपने देखा होगा जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो वो बैग में खूब एयर होती है। ठीक है। दे फ्लश इट विद नाइट्रोजन गैस सो दैट द चिप्स जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। दैट इज वाई फ्लफी होते हैं जो चिप्स के पैकेट होते हैं, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, वो खराब ना हो चिप्स। सो दीज आर फ्यू मेजर्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। So these were the day-to-day life examples of oxidation and reduction reaction. इसके बाद कुछ questions हैं. So the first question is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? ठीक है, हमने पीछे ये displacement का reaction किया. This is the displacement experiment जो हमने किया जब iron nail dip किया था, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, वो ग्रीनिश हो गया। सो ये चेंज क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है। एंड आयरन सल्फेट, बिकॉज ऑफ दिस आयरन आयंस, इट इज ग्रीनिश इन कलर। दैट इज वाई जो चेंज हो जाता है सॉल्यूशन के color. Give an example of double displacement reaction other than one given in the activity. जो activity में दिया उसके अलावा आपको देना है. So one example we can give as hydrogen chloride solution में you add sodium hydroxide, that will give you sodium chloride plus water. Sodium carbonate में हम डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड, that will give you sodium chloride plus calcium carbonate, and balance it is 2. This is in aqueous form and this is again aqueous form, and this is dissolved form, this is aqueous form, and calcium carbonate, this is solid.
Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction. A very simple reaction. Sodium with oxygen, it gives you sodium ऑक्साइड. यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. ओके, ऑक्सीजन जो है इट लूजेस वन ऑक्सीजन, सो इट इज रिड्यूस्ड. Similarly, copper oxide with hydrogen gives you copper plus water. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, copper is losing oxygen, so it is reduced. And then hydrogen is gaining oxygen, so it is oxidized. So these were all the reactions. So ये सभी reaction types थे. So that's all for this chapter. Next time we will do the another chapter. Thank you very much.